यो देखो, मैं इतने दिनों से कहाँ गायब था, बताओ कहाँ गायब था। अब देखो 10वीं के एग्ज़ाम तो हो गए कैंसल, पर 11वीं की तो तैयारी करनी है। तो मैं 11वीं की किताबें पढ़ रहा था, अभी मैंने मतलब बस चैप्टर ही पढ़े हैं कुछ कुछ, लेकिन अंदाज़ा पता चल गया है कि यह 11वीं की किताब 10वीं की साइंस की 4 किताबों के बराबर है। तो ये है 11th क्लास का फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम का बंडल। 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश और जो भी तुम चूज़ करो वो दूसरा। 5 सब्जेक्ट होते हैं, पर ये 3 ही मेन है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो देखो सबसे पहले फिज़िक्स की बात करते हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट है। फिज़िक्स के देखो अब बताता हूँ, 2 पार्ट्स हैं। केमिस्ट्री के देखो अब बताता हूँ, 2 पार्ट्स हैं। ये दोनों तो मेन है, मतलब फिज़िक्स के तो दोनों इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का ये ज़्यादा अच्छा है और ये भी मतलब कि उसके आधा है, पर अच्छा है। ये है क्लास 11th की फ़िज़िक्स का पार्ट 1। और इस मतलब कि इसको बुक को देखो, ब्लू कलर है और इसमें मतलब कि आगे पीछे दोनों में ब्लू कलर है। आगे आगे थोड़ी सी स्प्रिंग जैसी तस्वीर है, वो बाद में पता चलेगी क्या है। और पीछे सैटेलाइट है जिसका नाम है कार्टोसैट। तो ये दोनों चीज़ें क्या डिपिक्ट कर रही है, पहले इस चीज़ के बारे में जानते हैं, ये क्या कह रही है इसके बारे में हमें पता चलेगा यहाँ कवर डिज़ाइन पे। ये द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ब्ला 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 ब्ला, यहाँ से आते हैं। द 3 क्वार्क्स विद इन अ प्रोटॉन कैन समटाइम अपीयर टू बी फ्री, although no free quarks have ever been observed. The quarks have a quantum mechanical property called color and interact with each other through the exchange of particles called gluons, nature's glue. समझ रहे हो, मतलब कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो दोनों क्वार्क से बने हैं। ये ये टी ये क्वार्क है, ये एक क्वार्क है, ये एक क्वार्क है। और ये क्या है, ये ही तो है ग्लूऑन, नेचर्स ग्लू, जो उनको बांध के रख रहा है जिससे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं। और पीछे देखो, पीछे है सैटेलाइट की तस्वीर, कार्टोसैट। तो ये दोनों सबसे अच्छी चीज़ डिपिक्ट कर रहे हैं फिज़िक्स की, कि फ़िज़िक्स 2 डोमेन्स में काम करता है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन और मैक्रोस्कोपिक डोमेन। मैक्रोस्कोपिक माने एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स, और मैक्रोस्कोपिक माने मतलब कि जो भी हम देख सकते हैं और हमसे भी ऊपर वाले, जैसे सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब कि स्टार्स को ऑब्जर्व करती है, इतने बड़े इन्वायरमेंट में पूरे यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रही है। मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। चलो अब इसके अंदर देखते हैं। ये दोनों सेम है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये इसका एमआरपी फॉरवर्ड जो पढ़ता नहीं है कोई, ये हर बुक में होता है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हट ये, हाँ इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, सबको पता है, ये उन्होंने कहा था फेमैन नाम के साइंटिस्ट। देखो इसमें वैसे मैंने 1 महीना हो गया इस बुक को मेरे पास रखे हुए है लगभग, बस ये 2 ही चैप्टर करे हैं और इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करा है। तो फिर पढ़ा क्या मैंने, फिर भी मतलब कि लेवल पता चल गया इन तीनों चैप्टर्स को देख के, क्या तगड़ा लेवल है। पहला चैप्टर जिसे कोई पढ़ता नहीं है, पर वो 2 फिज़िकल वर्ल्ड है पहला चैप्टर, पर ये 2 चीज़ें बताता है फिज़िक्स की, मतलब कि हमें ऐसी थिंकिंग डेवलप होती है इस चैप्टर को पढ़ के। यूनिफिकेशन रिडक्शन, मतलब कि हम हर चीज़ को यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाने की कोशिश करते हैं जो अब तक बनी नहीं है, फिर भी अच्छा चल रहा है। और तो कुछ नहीं है, बस ये हाइपोथेसिस है कि भाई अपन सोचते हैं, क्रिएटिवली सोचते हैं, जिससे कि हम हम लॉस बना सकें। ये एक बात याद रखो, लॉज से नेचर नहीं बना, नेचर को ऑब्ज़र्व करके हमने लॉज बनाए हैं, और उन्हीं नियमों से हम अपना फ़ायदा देखते हैं और मज़े लेते हैं नेचर के। और दूसरा चैप्टर है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स। और इस चैप्टर का एक और तीसरी चीज़ याद कर देना, डायमेंशंस। मतलब कि डायमेंशन सबसे इजी पार्ट है और सबसे अच्छा पार्ट है इस चैप्टर का, मुझे लगा कि सिंपल भी है और इसके क्वेश्चंस में भी लॉजिक लगाना पड़ता है, ज़्यादा रट्टा भी नहीं मारना पड़ता अगर फार्मूला याद है तो इंट्रो वेंट्रो तो ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो, मतलब कि इसमें मून की डिस्टेंस निकाल ली थी, पर सिंपल मैथमेटिक्स करनी थी, जिसमें भी मतलब कि मैंने 10 पेज खा गया मैं मेरी रजिस्टर के, फिर भी आंसर नहीं निकला, एकदम ऐसा नहीं आया एक्यूरेट। फिर बाद में पता चला पढ़ के
कि पूरा सिग्निफिकेंट फिगर्स नाम की एक चीज़ होती है जिसमें हमें सारी चीज़ें बताते हैं मैथमेटिक्स यूज़ करने की, और सारे नियम बताते हैं, राउंड ऑफ करना सिखाते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं। और ये पहले क्यों नहीं दी? ताकि हम गलतियाँ करें, फंसें एक चीज़ में। और ये ओलिक एसिड भाई बहुत अच्छी चीज़ है, ओलिक एसिड मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ है ओलिक एसिड। क्या बात, मतलब कि क्या लॉजिक लगाया, मतलब कि वो घोल रहा है इतने को, उसमें घोल दिया, मतलब कि वो ज़्यादा सॉल्यूशन को मतलब कि ज़्यादा ले सकता था, पर छोटे छोटे से ही उसने इतना सारा डाइल्यूशन तैयार कर दिया। वाह, सबसे अच्छी चीज़ है अभी। और तो ये चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें, पर सबसे बेकार चीज़ है एरर। भाई हमें पता है एरर होते हैं, पर वो नेग्लिजिबल होते हैं। उन नेग्लिजिबल एरर्स को भी हमने ज़्यादा ही मतलब कि ज़्यादा ही वैल्यू दे दी कि इतने सारे एरर के टाइप, बेकार की चीज़ें है। तो तीसरा चैप्टर काइनेमैटिक्स की शुरुआत, अच्छा चैप्टर है ये, मतलब कि 9th जैसा ही है सब, पर एडवांस लेवल का है। बहुत अच्छी चीज़ है। और जिस जिस चैप्टर में ग्राफ आता है वो मेरा फेवरेट चैप्टर, ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्री जिस चैप्टर में आ जाती है मेरा फेवरेट चैप्टर है वो। और देखो अभी मैं, ठीक है ये सब हो गया। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। स्ट्रेट लाइन मतलब कि 1D मोशन, ये उधर से उधर चल गया ये डिस्प्ले, उधर से फिर वापस इधर आ गया, डिस्प्लेसमेंट ये आया वही। और मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन मतलब ये ऐसा प्लेन हो गया, इसमें मोशन करो, जो करना है वो करो। और ये लॉज ऑफ मोशन मतलब कि उनमें तो हमने मोशन को डिस्क्राइब करा कि कैसे मोशन को कागज़ पे डिस्क्राइब करके अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर मज़े के लिए ग्राफ पेपर बना सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि मोशन क्यों होता है, क्यों सब चीज़ें रेस्ट में क्यों नहीं रहती और घूमने फिरने चल जाती है। अब उसके बाद है चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। बहुत अच्छा चैप्टर है, मैंने पढ़ा नहीं है, पर 9th की याद है। इसमें तो और अच्छा होने वाला है, ख़तरनाक। और ये है रोटेशनल मोशन, इसका चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नंबर है 7। मतलब कि इसमें कुछ ख़तरनाक होने वाला है, पर फिर भी अच्छा ये चैप्टर। और ये है ग्रेविटेशन, मतलब कि ग्रेविटेशन मतलब कि नाम ही इसका बहुत अच्छा है, तो चैप्टर तो होगा ही। मैंने पढ़ा नहीं है, बोल रहा हूँ, पढ़ूँगा जब बता दूँगा। और ये दूसरा पार्ट है फिजिक्स का, इसको देखते हैं। ये एक्नॉलेजमेंट, सारी चीज़ें सेम है, सब कुछ सेम है। इसमें उसकी जगह डाल दिया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि थर्मोडायनामिक्स की तरफ बढ़ाता जा रहा है ये हमें। थर्मोडायनामिक्स नाम ही इतना अच्छा है, पर समझना भी आसान नहीं है। काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन, वेव्स, फिर से बोलो वेव्स, वेव्स वेव्स वेव्स। अच्छा ये चैप्टर, ये है फिर मतलब कि डायग्राम तो हर चैप्टर में है, मतलब कि बहुत ही बेसिक डायग्राम है। ये केमिस्ट्री कहाँ से आ गई हैं? अच्छा हाँ, तो ये अच्छा केमिस्ट्री के लोग भी आ जाते हैं कभी। और ये सब तो डिक्शनरी है, मतलब कि ये बिब्लियोग्राफी, मतलब कि किताबें पढ़ सकते हैं अपन, जो इसने रिकमेंड करी है। एनसीईआरटी इतनी मोटी है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इधर देखते हैं इधर क्या है, इधर तो ज़्यादा अच्छी, पहले 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 भाग में जाते हैं। यहाँ है डायमेंशंस, जो कि अगर फार्मूला याद है तो बना सकते हैं, और फार्मूला में पूरी किताब पढ़ने पे याद होता है हर फार्मूला। ऐसे मतलब कि ऐसे देखने में फिर जाएंगे, क्योंकि आधे फार्मूले आधे से ज़्यादा हमने याद ही नहीं, मतलब पढ़े ही नहीं होंगे। और ये यूनिट कन्वर्जेंस, ये हर चीज़, ये बेसिक मैथमेटिक्स, कन्वर्जन फैक्टर्स, ये इम्पोर्टेंट कांस्टेंट, मतलब ये भी तो इम्पोर्टेंट है, ग्रेविटी उसको भी उसमें ले जाते हैं, फिर भी नहीं ये इम्पोर्टेंट, ये सुना भी नहीं मैंने ये नाम। ये है द ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन ज़ीटा ईटा थीटा ब्ला 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 ब्ला। मतलब कि ग्रीक अल्फ़ाबेट बहुत अच्छी चीज़ है, बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब कि मैं सर्च कर रहा था गूगल मैप्स में कि ग्रीस की कैपिटल
एथेंस है, मतलब कि एथेंस, ATHENS। तो ये है ग्रीस की कैपिटल एथेंस। मैप में ये ऐसा दे रखा था, ए अल्फ़ा थीटा, और इसको बोलते हैं ईटा, अल्फ़ा थीटा ईटा, और बी को बोलते हैं क्या क्या क्या, अल्फ़ा थीटा ईटा नू अल्फ़ा, अल्फ़ा थीटा ईटा नू अल्फ़ा। अब देखो, ए तो है, ए से ए से ए, टी से टी एच फोर टी एच, टी एच से थीटा, टी एच आ गया यहाँ, और ई, एन का नाम, एन है यहाँ ईटा, कहाँ गया ईटा, ये रहा ईटा। तो ATHEN, ATHEN, ATHE, और ये वी को हम बोलते हैं नूक, एन, ATHEEVENNV और एस। बस ये फंडा समझनी है कि अल्फ़ा क्यों लगाया, एस का साइन, कोई एस सिग्मा लगा देते, हाँ मैच नहीं कर रहा, पर अल्फ़ा क्यों लगाया, एथनस, एथना, एथना, मतलब कि कोई किसी का नाम होगा ये, उसको सिटी में बदल दिया, ये काम लगता है। ये है क्लास 11th की केमिस्ट्री बुक्स। पहला पार्ट है ग्रीन कलर, दूसरा पार्ट है रेड कलर, दोनों अलग अलग हैं, मतलब कि कलर से पता चल रहा है। अंदर देखते हैं, चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट्स। इसमें सारा 9th और 10th का ही है, पर थोड़ा 11th का भी, मतलब कि 9th का ज़्यादा है, समझ रहे हो। कंसेप्ट क्लियर करना है, ना कि आगे पढ़ना है। कंसेप्ट क्लियर होगा, फिजिकल केमिस्ट्री है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। इसमें इसमें पहले तो हिस्ट्री दे रखी है कि केमिस्ट्री को हम क्यों मानते हैं ज़्यादा, कि भारत में ज़्यादा क्यों है, ये सारी फिज़िक्स की चीज़ें छाप दी। वही फिर, मतलब कि फ़िज़िक्स का ही सारा इसमें वापस आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स सब, और ये कुछ लोगों के नाम है, समझ रहे हो। सब ने अलग अलग नियम बनाए, पर सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। डाल्टन जी आ गए यहाँ, नियम। अब ये सारे वापस मास आ गए, जिसमें मुझे भी कन्फ्यूजन बहुत ही होता है, परसेंटेज कंपोजिशन बहुत कन्फ्यूजन, स्टोइचियोमेट्री बहुत कन्फ्यूजन, और ये मोलैलिटी, मोलैरिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अच्छा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, फेवरेट चैप्टर मेरा। यहीं से इनऑर्गेनिक की थोड़ी सी शुरुआत हो जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर में डायग्राम भी बहुत सारे हैं, थ्योरी घनी सारी है, मतलब कि क्वांटम नंबर, सब शेल, जाने क्या क्या आएंगे, और उसके बाद वही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एडवांस वर्जन, पीरियोडिक टेबल का एडवांस वर्जन, पीरियोडिक टेबल का हर चीज़ का एडवांस वर्जन। तो उसके बाद है, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, सबसे बड़ा चैप्टर है। एटम्स है सबसे बड़ा चैप्टर, स्ट्रक्चर ये उसके बाद है, क्योंकि इसमें एटम्स को ही जोड़ना है, तो उनका ही काम है। और क्या, क्लासिफिकेशन, ठीक है, हो गया। इक्विलिब्रियम, नाम देखो, इक्विलिब्रियम, इक्वल इब्रियम, इक्वल सेम, इब्रियम, समझ जाओ। थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स, मतलब कि दोनों में डिफरेंस है, जाने क्या है मुझे नहीं पता, पढ़ा नहीं। स्टेट्स ऑफ मैटर हो ये 9-10 का, केमिकल बॉन्डिंग देख लिया। अब देखते हैं पार्ट 2। एक मिनट, इसके पीछे भी अच्छी चारी, एंटी लॉगरिदम। लॉगरिदम मतलब कि, मतलब लॉगरिदम तो होता है, अच्छी चीज़ होती है लॉगरिदम, जैसे कि हम, मतलब जैसे हमने पढ़ा है 2 की पावर 2 4 होता है। तो अब हमें ये नहीं बताना कि 2 की पावर 2 4 होता है, हमें ये बताना है कि लॉग 4 और 2 का 2 होता है, यानी कि 4 और 2, मतलब कि 2 की कौन सी पावर लगानी चाहिए जिससे कि 4 बन जाए, समझ रहे हो। कौन सी पावर, उस पावर का नाम है 2, लॉग 4/2। गलती हो सकती है ऊपर नीचे की, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से नहीं आता। एंटी लॉगरिदम को छोड़ो। लॉगरिदम, लॉगरिदम बहुत खतरनाक है यार। नोट्स जैसे कि रजिस्टर नहीं है, एक पेज दे दिया कि आसान जमा रहा हूँ, ये इंडेक्स है अपना आंसर की, और ये क्या है, अपेंडिक्स, वही ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का ऑर्गन है ना, पता नहीं मुझे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो पढ़े थे, वही चेंज जो मुझे पता नहीं है। हाँ, कन्वर्जन वर्जन, फिजिकल कांस्टेंट, वही फिजिक्स जैसा केमिस्ट्री में भी, SI बेस यूनिट्स। एक मिनट, 7.73, अबे इतने कितने क्वेश्चन है चैप्टर के, 73 क्वेश्चन,
भाई साहब कौन सा चैप्टर है? इक्विलिब्रियम पता था। दूसरा पार्ट देखते हैं। यह है केमिस्ट्री पार्ट 2। उस किताब को ज़्यादा मोटा बनाने से बचा, थोड़ा सा बच गया होगा कि ज़्यादा मोटा नहीं बना सकते, तो इसको जब ठोका। रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडक्शन ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, फिर हाइड्रोजन आ गया, इस ब्लॉक, मतलब कि उसको मतलब पीरियोडिक टेबल को और ज़्यादा कर रखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ गया वापस। अच्छा है, अच्छा है। इसके पीछे भी होगा कुछ। इंडेक्स, सच्चे भारत का इरादा, आप कौन है? नोबल गैस गोज टू ग्रीन केमिस्ट। चश्मे हैं सबके, इतनी पढ़ाई करते हैं सब। किताब बताता हूँ। हमारे जो भी साइंस की किताब है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये ज़्यादा मतलब फिज़िक्स तो मैकेनिक्स है, पूरी मैकेनिक्स पे है 11th की फिज़िक्स। और केमिस्ट्री भी मतलब कि उसकी तरफ ही है थोड़ी, मतलब कि हमें सारे नियम पढ़ाए जा रहे हैं कि किसको किस में डालना है, क्या है इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, वो ही बताए जा रहे हैं। तो 12th की फ़िज़िक्स में उसको शायद अप्लाई करना होगा। मतलब कि 12th की फिज़िक्स एकदम अलग रहती है इससे, तो भाई मैकेनिक्स से तो अलग ही रहती है, ये तो गारंटी है। केमिस्ट्री में भी कुछ रहता होगा, केमिस्ट्री न्यू में, फिज़िक्स फिजिसिस्ट हूँ मैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स की, अरे हेलो, मैथमेटिक्स, इसका आगे का पन्ना गायब हो गया, कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स, सेट्स, फंडामेंटल्स फॉर मैथमेटिक्स है, ये तो बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ इवेंट डायग्राम है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इक्वेशंस एंड फंक्शंस, इसका सबसे अच्छा ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, बहुत अच्छा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फेवरेट चैप्टर है मेरा। ट्रिग्नोमेट्री आई फेवरेट चैप्टर, बस यार 10वीं में तो ही प्रैक्टिस करा देते इतनी सारी आइडेंटिटी याद करने की, तो अभी थोड़ा फ़ायदा होता। और ये बहुत अच्छी चीज़ है यार ये तो, मतलब कि इसमें वही, मतलब कि इसको ढूंढने वाला कौन था कि इसी ऐसे करने पर ही हमें इतनी सारी आइडेंटिटियाँ मिल जाएंगी। वाह, एक्सीलेंट भाई, छा गया ससुरा। मतलब कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि एनसीईआरटी इतनी इजी होगी। ये तो सारे चल दिया मैंने, मतलब कि इतनी इजी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा नहीं मैंने, नहीं पता मुझे। और क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये दोनों मतलब कि फाउंडेशन है तुम्हारी। ट्रिग्नोमेट्री भी जोड़ो, ट्रिग्नोमेट्री तो सभी चीज़ों में आती रहेगी। और कॉम्प्लेक्स नंबर वही आई, इमेजिनरी, लीनियर इक्वालिटी, इस बस इक्वल टू का साइन हटा के वही लगा दो, ग्रेटर देन, परम्यूटेशंस, परम्यूटेशन पढ़ा नहीं मुझे, पर अच्छा चैप्टर है, लॉजिक लगाना पड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंसेस, एपी मतलब कि क्लास 9th, स्ट्रेट लाइन, लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th, कॉनिक सेक्शंस, कौन सर्फेस एरिया बोलो, नहीं वो नहीं है ये, पैराबोला, पॉलिनॉमियल्स, इंट्रोडक्शन टू 3D, जस्ट मेक दिस वेरी वेरी सिंपल, लिमिट्स एंड कैलकुलस पढ़ा नहीं, रीजनिंग हटा दिया है अभी के में, पर अच्छा लग रहा है मुझे। मेंटल मैथ्स लगाता मुझे, पर शायद उससे अलग हो। स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ है फेवरेट चैप्टर। प्रोबेबिलिटी मुझे पसंद नहीं है। आखिर हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई कितना होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर भी करना पड़ेगा। तो ये मैथ्स मतलब कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में हमें यही मैथ्स अप्लाई करनी है। वैसे फ़िज़िक्स में ज़्यादा करनी है, केमिस्ट्री में तो बस कैलकुलेशन करनी है। पर एक बात तो समझ आ ही जाती है कि इन तीनों में से फेवरेट मैथ्स बनता जाता है, क्योंकि मैथ्स में बस सिंपल आंसर निकालना होता है। फिज़िक्स में हमें मैथ्स के थ्योरम, उसमें मैथ्स में जो भी चीज़ें सीखी फिज़िक्स में अप्लाई करो, उसे फिज़िक्स के नियमों के तहत अप्लाई करो, जो करना है वो करो। वैसे फिज़िक्स में मैथ्स थोड़ी मतलब सिंपल ही होती है, इससे तो सिंपल ही होती है, पर मैथ्स फेवरेट बनता जा रहा है। तो ठीक है जी, हेलो हेलो हेलो।
बस इतना ही पढ़ा है मैंने, कुछ ज़्यादा आता नहीं है मेरे को। ब ब ब ब ब ब ब